छोटी होली को पड़ने जा रहा है चंद्र ग्रहण। क्या ये बात आपको पता है? अभी कुछ दिन पहले 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण हुआ है, जो भारत के अंदर नहीं दिख रहा था। और ये बहुत सारे सवाल आते हैं कि जैसे अगर ग्रहण भारत में नहीं दिख रहा है और उसका सूतक काल हम लोग बता रहे हैं, तो क्या उसका सूतक भारत में लागू होगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। जहाँ पर ग्रहण लगता है, सूतक केवल और केवल सिर्फ वहीं पर ही मतलब दिखाई देता है या लागू होता है। तो यहाँ पर अब जो ग्रहण पड़ने जा रहा है वो चंद्र ग्रहण है और ये भारत के अंदर पूर्ण रूप से दिखाई देगा। तो 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। और देखिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण लग रहा है तो ये पूर्णिमा होगी, ठीक है, फागुन की पूर्णिमा होती है। और जब ये पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण लगा जाता है। हमेशा पूर्णिमा को ही ग्रहण लगने का विधान होता है, क्योंकि पूर्ण होता है चंद्रमा और पूर्ण चंद्रमा पर ग्रहण राहु द्वारा लगाया जाता है। ऐसा ग्रहों के अंदर बताया गया है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर बताया गया है। तो क्योंकि होली भी अब हमें जलानी है, होली का दहन करना है और होली की पूजा भी करनी है, और चंद्र ग्रहण भी रात को है। अब होली की पूजा भी रात को होती है, तो अब होली की पूजा कब करें? और चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो अब चंद्र ग्रहण का कैसे करें? अब उससे पहले सूतक भी लगता है, तो सूतक को कैसे माने? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। क्या सूतक से पहले आप मतलब जाकर होली की पूजा करें? जैसे कि आप जानते होंगे, जो लोग करते हैं वो जहाँ पर होली बनी होती है वहाँ पर जाकर वो सुबह पूजा करते हैं होली की, और शाम को होलिका दहन होता है, होलिका दहन का पूजन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको बताती हूँ, कुछ इसके अंदर विधान हैं। जैसे कि जब सूतक काल लग रहा है, उससे पहले आप जाकर होली की पूजा करेंगे। जो भी होली की पूजा होती है छोटी होली वाले दिन, वो सारी आप सूतक काल से पूर्व ही कर लेंगे। उसके बाद सूतक काल लग जाएगा, मंदिर बंद हो जाते हैं, ग्रहण शुरू हो जाएगा। ग्रहण के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी होलिका दहन नहीं किया जाएगा। ग्रहण पूर्ण होने के पश्चात होलिका दहन किया जाएगा। तो अब मैं उसके कुछ टाइमिंग्स हैं जो आपको बता देती हूँ कि किस टाइम पर क्या होगा। तो ग्रहण जो है वो लगेगा 3:20 से 6:45 शाम तक, ठीक है। तो दोपहर से लगेगा 3:20 से ग्रहण शुरू हो जाएगा, जो कि शाम को 6:45 तक रहेगा। तो देखिए, इसके 9 घंटे पहले से सूतक काल शुरू हो जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि 9 घंटे अगर पहले से सूतक काल शुरू हो रहा है, मतलब 6:20 से 3:19 तक आप मोटा मोटा मान के चलें, क्योंकि 20 से तो ग्रहण ही शुरू हो रहा है। तो जब तक ग्रहण नहीं शुरू हो रहा होता है तब तक हम सूतक काल को मानते हैं। तो 9 घंटे पहले का सूतक काल शुरू हो रहा है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। देखिए, ग्रहण में बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, खासकर जो गर्भवती महिला होती हैं, उनको कोई भी किसी भी तरीके का ग्रहण मतलब भारत में हो नहीं हो, या हम मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, या कुछ भी है, मगर जहाँ गर्भवती महिलाएं होती हैं वो ग्रहण के अंदर एक विशेष चीज़ का ध्यान रखें कि आप कोई चीज़ कैंची से काटें नहीं, चाकू से ना काटें, कुछ सिले नहीं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी हमने ऐसा देखा है कि हमें पता होता है पर हम भूल जाते हैं ये सब बातें। तो इन बातों का ध्यान रखिए। बहुत सारे ग्रहण के अंदर किए गए इस तरीके के काम हमारे आने वाले जो जनरेशन है उसके अंदर शारीरिक रूप से प्रॉब्लम का कारण बन जाती है। तो इसलिए आपको ग्रहण के अंदर ना कुछ काटना पीटना और किसी भी तरीके की चीज़ को सिलना आदि नहीं करना चाहिए। जो भी आपको करना है उससे पहले कीजिए, उसके बाद कीजिए। जितना हो सकता है हरि का भजन कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए। नहीं करना है तो अपना कुछ नहीं कीजिए, शांत बैठिए। उसके अलावा तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए। तुलसी के पत्ते ग्रहण से पूर्व ही आप तोड़ कर रख लीजिए।
रखने के बाद आप उनको धोइए। धोने के बाद आप उसको दूध में, मतलब जितनी भी पकी हुई चीज़ें हैं खाने की, आप उन सब के अंदर तुलसी के पत्तों को डाल दीजिए। डालने के बाद वो ग्रहण का प्रभाव उन पर नहीं होता है। तुलसी के पत्ते आपके पास नहीं हैं, किसी कारणवश नहीं इंतज़ाम हो पा रहा है, तो जो दूब घास होती है, दुर्वा होती है, जो गणेश जी को चढ़ाई जाती है, वो वाली दुर्वा को आप धो के अच्छे से आप सब चीज़ों में डाल दीजिए। वो भी ग्रहण के प्रभाव को नष्ट करती है, नहीं बनने देती है। तो ग्रहण के जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट्स हैं आपके मन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।